हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 तक उसमें कंप्लीट हो गया था। आज बात करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। देखेंगे जब कभी दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगी। इस तीसरी लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। यदि ये दोनों लाइन L और M आपस में पैरेलल हो तो सेवरल काइंड के एंगल्स के आपस में रिलेशन बनते हैं। कई अलग अलग इसमें एंगल्स के आपस में रिलेशन बनेंगे। उनमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसके अलावा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। यदि ये दोनों लाइनें म्यूचुअली पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और एंगल 5 का पेयर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह से दूसरा पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 6 का। एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 का करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ठीक इसी तरह से एंगल 4 एंगल 8 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 4 और एंगल 8, और इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, these are the pair of corresponding angle। अब यह कंडीशन एक अप्लाई होती है यदि L और M आपस में पैरेलल हैं तो पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 6, इसी तरह से एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब L और M आपस में पैरेलल होंगे, और इस रूल को हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। दैट मींस अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों, ऐसा हमको गिवन है, तो इसका एम्प्लाइज हम ये निकाल सकते हैं, इसका रिजल्ट हम इस तरह से डिड्यूस कर सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो ये रूल भी दोनों तरफ से काम करता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम ये कहती है अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, जबकि इसका कन्वर्स ये स्टेट करता है यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। इसके अलावा एंगल्स का रिलेशन बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऑल्टरनेट यानी कि एक लेना है एक स्किप करना है। ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल। तो इसमें पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। ठीक इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6 ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है। यदि L और M ये दोनों लाइन म्यूचुअली पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर भी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये इक्वालिटी तभी होल्ड होगी जब L और M आपस में पैरेलल होंगे। इस रूल का कन्वर्स भी ट्रू होता है। दैट मींस if the pair of alternate interior angles are equal then the lines are parallel। अगर हमारे पास कंडीशंस ये आए कि एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, these are the pair of alternate interior angle, तो इस बात से हम कंक्लूड करेंगे कि लाइन L और M आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। इसको शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। इन एंगल्स के पेयर देखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंगल 5 ये एक पेयर है जो कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। इसके अलावा एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6। इसके रिगार्डिंग रूल हमको ये कहता है कि अगर L और M ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट मींस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बिकम
180 degree, and also angle 3 plus angle 6 is also 180 degree. इस रूल का कन्वर्स भी ट्रू होगा. दैट मीन्स अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो इससे हम ये बात इंप्लाइज करेंगे कि लाइन L और M आपस में पैरेलल होंगी. तो ये रिलेशंस अपकमिंग एक्सरसाइज में और आगे की भी कई एक्सरसाइज में ये रूल्स हमें बहुत यूजफुल होने हैं, क्योंकि इन रूल्स को, इन रिलेशंस को अप्लाई करके ही हम नए नए रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से और उसको सेव करके रखेंगे, क्योंकि इसको मैनी टाइम्स हमें यूज करना है. चलिए आइए देखते हैं थ्योरम 6.6, जिसमें हमसे कहा गया है लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. मीन्स ये हमारे पास कोई तीन लाइन है L, M और N. इन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करता हुआ ये ट्रांसवर्सल T है जो तीनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है. हमें गिवन है कि लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल है. L इज पैरेलल टू M. साथ ही हमको गिवन है कि लाइन L लाइन N के भी पैरेलल है. L इज पैरेलल टू N ऑल्सो. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. वी वांट टू प्रूव दैट M इज पैरेलल टू N. ये M भी N के पैरेलल होंगी. मींस ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी. इसको प्रूव करने के लिए देखेंगे, क्योंकि L और M पैरेलल है, so the angles of angle 1 and angle 2 they are the pair of corresponding angles. और जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो corresponding angles आपस में इक्वल होते हैं. तो as L पैरेलल M, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के. रीजन इसका होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम. लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. इसको रिलेशन फर्स्ट कह देंगे. ऑल्सो लाइन L इज पैरेलल टू N. L N के भी पैरेलल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम. इसको हम रिलेशन सेकंड कह देंगे. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, दोनों ही इक्वेशन के LHS इक्वल है, तो ऑब्वियस है दोनों के RHS भी इक्वल होंगे. दैट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. अब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, बट दीज आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कन्वर्स में हमने पढ़ा कि जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी. ऐसा हमको बोला जाता है कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम में. बट these are the pairs of corresponding angle so M is parallel to N by converse of corresponding angle एक्सम. तो ये थी थ्योरम 6.6. आइए चलते देखते हैं एग्जाम्पल 4. इसमें हमको गिवन है PQ लाइन RS लाइन के पैरेलल है. एंगल QXM 135 डिग्री, एंगल RYM 40 डिग्री हमको गिवन है, और हमसे पूछा है एंगल XMY की वैल्यू. इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछी गई. इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें
ये एंगल चाहिए और नीचे वाला ये एंगल चाहिए। हम इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, दोनों का सम करेंगे। इन दोनों एंगल का सम एंगल एक्स एम वाई के बराबर होगा। इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ए बी एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल हो पी क्यू के, और जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको ब्रोकन लाइन से एक्सप्रेस किया जाता है। तो ए बी लाइन हमने कंस्ट्रक्शन में इस तरह की ड्रॉ करी जो कि पी क्यू के पैरेलल है, और चूंकि पी क्यू लाइन ऑलरेडी आर एस लाइन के पैरेलल है तो ऑब्वियस है ए बी लाइन आर एस के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ऐसा हमने थ्योरम से पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन दोनों के अलग अलग पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल होती है। तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और जब पी क्यू के पैरेलल होगी तो ये पैरेलल होगी आर एस के भी। सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एंगल क्यू एक्स एम जो कि 135 है वो एंगल, और एंगल एक्स एम बी, दीज आर द को इंटीरियर एंगल। और ऐसा हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर लाइन पैरेलल है, पी क्यू और ए बी पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, एज पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल। तो क्यू एक्स एम की वैल्यू 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 डिग्री को राइट साइड में ले जाएंगे, एंगल एक्स एम बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 135, वी हैव 45 डिग्री। नाउ ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एस। नाउ ए बी इज पैरेलल टू आर एस। The pair of angle RYM which is 40 degree and the angle BMY, these are the pair of alternate interior angle. Angle RYM is equals to angle BMY. रीजन लिख देंगे, alternate interior angle। लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो आर वाई एम की वैल्यू 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम वाई के। इसको रिलेशन फर्स्ट कह देंगे और इसको रिलेशन सेकंड कह देंगे। हमें एंगल बताना है एक्स एम वाई। एंगल एक्स एम वाई को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। दोनों की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, फाइनली वी हैव 85 डिग्री एज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एम वाई। तो ये था एग्जाम्पल 4। आइए चलते देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमको गिवन है कि ए डी एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन पी क्यू और आर एस को बी और सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर दिया है हमको बीई, यानी कि जितना एंगल ए बी ई होगा उतना ही एंगल ई बी क्यू होगा। इसी तरह से एंगल बी सी एस का बाइसेक्टर है सी जी, यानी कि जितना एंगल बी सी जी होगा उतना ही एंगल जी सी एस बी होगा। हमसे प्रूफ करने के लिए बोला गया है
कि पी क्यू लाइन और आर एस आपस में पैरेलल होंगे, ये हमको प्रूफ करना होगा। तो देखेंगे जब ये एंगल बी ए बी ई एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, तो एंगल ए बी ई हाफ होगा इस पूरे एंगल का। तो प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए बी ई इक्वल हाफ एंगल ए बी क्यू। रीजन है गिवन है हम, गिवन BE is angle bisector of angle ABQ। ठीक इसी तरह से इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक इसी तरह से CG एंगल बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं BCG एंगल BCG इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल BCS के। सेम रीजन है, गिवन है, given CG एंगल बाइसेक्टर है एंगल BCS का, इसको हमने रिलेशन सेकंड कह दिया। साथ ही हमको गिवन है कि BE लाइन CG के पैरेलल है। ये BE जो एंगल बाइसेक्टर था ये पैरेलल है दूसरे एंगल बाइसेक्टर CG के, ऐसा हमको गिवन है। तो फिर एंगल दिस एंड एंगल ये 2 ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और AD एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ इन दोनों लाइन के ऊपर की ओर ये जो एंगल बने ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और जब जब लाइंस पैरेलल होती है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बट एंगल ABE इक्वल होगा एंगल BCG के। रीजन इसका होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों ही एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे। ABE को रिप्लेस कर देंगे हाफ एंगल ABQ इक्वल हाफ एंगल BCS। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आया एंगल ABQ इक्वल है एंगल BCS के। ये पूरा एंगल ABQ इक्वल आ गया एंगल BCS के, इस पूरे एंगल के। बट दीज आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हुए लाइन PQ और RS के लिए, क्योंकि PQ और RS को एक ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। बट these are the pair of corresponding angle इसलिए PQ पैरेलल होगी RS के और इसका रीजन होगा कन्वर्स ऑफ corresponding angle एक्सम। यही हमको प्रूफ भी करना था। तो ये था एग्जाम्पल 5, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमको गिवन है AB पैरेलल है CD के, AB इज पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल है EF के। ये CD पैरेलल है EF के। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था पैरेलल्स ऑफ पैरेलल आर पैरेलल टू ईच अदर। AB भी CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है। दैट मींस AB और EF भी आपस में पैरेलल होंगे। एक हमको दिया है EA इज परपेंडिकुलर टू AB। ये EA AB लाइन पर परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये एंगल 90 डिग्री का हमको गिवन है।
एक्स वाई जेड का वैल्यू हमसे पूछा है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हमसे पूछी गई है। ये एंगल हमको 55 डिग्री का दिया गया है, एंगल एफ ई बी, ये 55 डिग्री का हमको दिया हुआ है। तो देखेंगे ध्यान से, ये जो 55 डिग्री का एंगल है एफ ई डी और एंगल जो वाई है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन ई एफ लाइन पैरेलल है सी डी के और ई डी एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पैरेलल लाइन में अंदर की ओर बने हुए ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंगली इंटीरियर एंगल है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। सॉल्यूशन देखेंगे, एज ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो एंगल एफ ई डी प्लस एंगल ई डी, यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं, टी कह दिया इसको, एंगल ई डी टी, या इसको सिंपली वाई भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल एफ ई डी की वैल्यू लगा देंगे जो कि 55 डिग्री है, प्लस y इक्वल 180 डिग्री, y की वैल्यू हो गई 55 डिग्री, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 55, 1055, 752, 125 डिग्री का एक वैल्यू हमारे पास आ गया y का। फिगर को ध्यान से देखेंगे, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, बी डी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल y और एंगल x आपस में पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। लिख देंगे x इक्वल y इक्वल 125 डिग्री, और इसका रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमको z का वैल्यू और फाइंड करना है। इसकी वैल्यू के लिए हम कहेंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, इसलिए ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी। सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, दैट इज implies ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। जब ए बी और ई एफ पैरेलल हो गई तो एंगल ये ए और ये पूरा एंगल को इंटीरियर एंगल होगा, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल 180 डिग्री। रीजन है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। एंगल बी ए ई की वैल्यू हमको 90 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल ए ई एफ को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, z प्लस 55 इक्वल 180 डिग्री। तो z का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 55 को हमने ऐड किया 145, ये 145 माइनस हो जाएगा, वी गेट 1055, 743, 35 डिग्री इज द वैल्यू फॉर z। तो ये है एग्जांपल नंबर 6। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। दैट मीन्स इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी, ऐसा हमने थ्योरम में प्रूव किया था। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। साथ ही हमको गिवन है y is to z is equals to 3 is to 7। y और z का रेशियो हमको 3 is to 7 गिवन है, x का वैल्यू हमको फाइंड कराइए। तो फिगर हमसे ये कह रही है कि अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी तो y होगा। मैंने इसको नाम दे दिया P, Q और R। तो फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन में देखेंगे
from figure angle PQC equal angle DQR. रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब ये एंगल भी y हो गया. y और z का रेशियो हमको गिवन है 3:7, बट दीज आर द पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल. एज CD is parallel to EF, so angle DQR plus angle QRF equal 180 डिग्री. रीजन इसका होगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल. लेट y और z में 3:7 का रेशियो है. लेट y इक्वल 3a एंड z इक्वल 7a. ये दोनों ही वैल्यू यहां लगा देंगे. तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज implies tan a become 180 डिग्री, और we say that a इक्वल 18 डिग्री. a का वैल्यू 18 डिग्री आ गया. y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे. सो y इक्वल 3a, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे. 3 इंटू 18 विच इज 54 डिग्री. हमारे पास y का वैल्यू है, x का वैल्यू हमको बताना है. अगेन ए बी सी डी के पैरेलल है. x और y ये दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे. ऑल्सो x प्लस y इक्वल 180 डिग्री. इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल. y का वैल्यू लगा देंगे, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा. ये होगा x प्लस 54 डिग्री इक्वल 180 डिग्री. सो x इक्वल 180 माइनस 54, 126 means 126 degree is the value of x, which is our required value. तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1. स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी.